नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और वक्त हो चला है दिन भर की खबरों का। मैं हूं सपना। स्वागत है आप सभी का। दिन भर की खबरों पर विस्तार से नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। केरल के कोची में देश की पहली वाटर मेट्रो सर्विस का उद्घाटन, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। कच्छ के नलिया कोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पेशी, गुजरात एटीएस को मिले 14 दिनों के रिमांड। और वडोदरा के अटल ब्रिज में दरारें और सड़क पिघलने पर उठे सवाल, कॉरपोरेशन और कॉन्ट्रैक्टर ने किया खारिज। देश भर में लगातार वंदे भारत ट्रेन शुरू की जा रही है, जिसके तहत केरल राज्य को आज पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने देश के पहले वाटर मेट्रो सर्विस का उद्घाटन किया। मोदी ने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। पीएम सबसे पहले सुबह 11 बजे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे और तिरुवनंतपुरम कासरगोड के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को विदा किया। ये ट्रेन तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, पठानमथिट्टा, मलप्पुरम, कोझिकोड जैसे 11 जिलों को कवर करेगी। पीएम ने डिंडीगुल, पलानी, पलक्कड़ सेक्शन के रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का भी उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने तिरुवनंतपुरम में देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। ये प्रोजेक्ट कुल 1515 करोड़ का है। पहले फेज में इसमें 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा पीएम ने देश की पहली वाटर मेट्रो सर्विस का भी उद्घाटन किया। पोर्ट सिटी कोची में तैयार की गई मेट्रो कोची सिटी से आसपास के 10 टापुओं को जोड़ेगी। भाइयों और बहनों, केरला बहुत ही जागरूक, समझदार और शिक्षित लोगों का प्रदेश है। यहां के लोगों का सामर्थ्य, यहां के लोगों की विनम्रता, उनका परिश्रम उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। आप सभी देश विदेश की परिस्थितियों से भी भली भांति परिचित रहते हैं। इसलिए आज आप ये भी भली भांति जानते हैं कि दुनिया भर के देशों में क्या हालत है, उनकी अर्थव्यवस्था किस स्थिति से गुजर रही है। इन वैश्विक हालातों के बीच भी दुनिया भारत को विकास का वाइब्रेंट स्पॉट मान रही है, भारत के विकास की संभावनाओं को स्वीकार कर रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात एटीएस के ट्रांजिट रिमांड पर है, जिसे आज नलिया कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड मांगे गए। गुजरात एटीएस ने सोमवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पटियाला हाउस कोर्ट से कस्टडी ली है। एटीएस ने 2022 में बड़ी मात्रा में 500 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की थी और 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। ड्रग्स के इस मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। इस मामले में गुजरात एटीएस लॉरेंस बिश्नोई की पूछताछ करना चाहती है, जिसके लिए एटीएस ने उनकी ट्रांजिट रिमांड ली है। आज मंगलवार को गुजरात एटीएस ने लॉरेंस बिश्नोई को कच्छ की नलिया कोर्ट में पेश कर उसकी रिमांड मांगी, जहां लॉरेंस बिश्नोई को 14 दिन के रिमांड मंजूर किए गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई को विशेष चेतक कमांडो के दस्ते के बीच कड़ी सुरक्षा के साथ कच्छ लाया गया है। पेशी से पहले नलिया कोर्ट के बाहर चुस्त पुलिस बंदोबस्त देखा गया। आज लॉरेंस बिश्नोई को नलिया कोर्ट में पेश किया गया था और एटीएस गुजरात ने उनका 14 दिन का रिमांड डिमांड किया था और 14 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट ने उनका 14 दिन का ही रिमांड मंजूर किया है
9/5/2023 को दोपहर को 3:30 को उनको फिर से नलिया कोर्ट में पेश किया जाएगा। और उनका हाई सिक्योरिटी की वजह से हम लोगों ने यहाँ फिर से डिमांड किया था कि भाई NIA कोर्ट दिल्ली ने जो उनके डायरेक्शन दिए थे, उनके डायरेक्शन के मुताबिक ये जो कोर्ट है वो ATS को डायरेक्शन दे कि उनकी सिक्योरिटी में कोई भी इश्यू ना बने और उनको सही सलामत जिस तरह से डिपार्टमेंट इंक्वायरी करना चाहता है उसके हिसाब से नामदार कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया है कि भाई उनका जो भी है वो सिक्योरिटी हाई लेवल है, HHRA है, तो उसके हिसाब से ही उनका जो सिक्योरिटी लेवल रहेगा उसका डायरेक्शन भी कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मेंशन किया हुआ है। और यहाँ नलिया में पुलिस स्टेशन में जो गुना दर्ज हुआ था 6 पाकिस्तानी लोगों का, उनके इंक्वायरी में ये बात खुली है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब के साथ पंजाब जेल में वो पक्के काम के आदमी थे, वहीं रह के भी वो कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका थोड़ा इंक्वायरी चाहिए था। एक इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया कोई अब्दुल्ला करके है पाकिस्तान का, उनके साथ उनका कुछ कनेक्शन है या नहीं, उसके लिए भी उनका इंक्वायरी जरूरी था। और तीसरा कोई नाइजीरियन महिला है अनीता करके, वो नाइजीरियन महिला के मामले में भी उनकी पूछताछ जरूरी थी। ये तीनों के हिसाब से ही कोर्ट ने उनका पूरा 14 दिन का रिमांड मंजूर किया है। गुजरात राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर अटल ब्रिज पर निर्माण के कुछ ही महीनों में दरारें पड़ जाने से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के मौके पर 25 दिसंबर को वडोदरा में सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया था। वडोदरा के गेंडा सर्कल से मनीषा चौकड़ी तक का तकरीबन 3.5 किलोमीटर का ये ब्रिज 230 करोड़ की लागत से बनाया गया है, लेकिन निर्माण के कुछ ही महीनों में ब्रिज में दरारें दिखने लगी है। रॉकस्टार सर्कल से चकली सर्कल आने वाली सड़क पर ब्रिज में दरारें पड़ गई हैं। फिलहाल ब्रिज की सड़क पर गर्मी से डामर पिघल जाने से ब्रिज को बंद कर दिया गया है, जिससे ब्रिज निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। मनीषा चौकड़ी थी पसाभाई पार्क જઈ રહ્યો હતો તો હું એ જોયું કે સાઈડો પર થોડા ખાડા હતા, રોડ પર રોડના ડામર પીગળવા લાગ્યો, એના પર રેતીનું કામગીરી કરેલી છે જે કંઈ અધિકારી હોય। ब्रिज में दरारें पड़ने पर कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल से पूछे जाने पर उन्होंने जांच की बात कही है। कोईपण नवीन बांधकाम थाय छे एमां जो बात करिए आ अटल ब्रिजमां आप जे मुद्दो लईने आव्या छो एमां जे पण पेरापीट छे एना भागमां क्यांक नाना मोटा जे पण सीलिंगना लगता पॉइंट्स छे एने आप जे बतावी रह्या छो ए मने लागे छे त्यां सुधी टेक्निकल क्षति अथवा टेक्निकल जे विषय छे एने लईने जे पण पूरता करवानी हशे ए पण पूरता करावीशुं। अने जे प्रकारे ब्रिजनो उपयोग थई रह्यो छे शहेरीजनो आनो खूब सारी रीते उपयोग करे छे, क्वॉलिटी पण अमे एमां चकासी छे अने क्यांय पण ए प्रकारनी क्षति नथी। वडोदरा के अटल ब्रिज पर दरारों की खबरों को लेकर हाल ही में वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर बने दिलीप राणा कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ मुआयना करने पहुंचे। अटल ब्रिज का निरीक्षण करते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने यहां दरारें नहीं होने की बात कही है। वहीं सड़क पर डामर पिघलने के मामले को भी कमिश्नर ने खारिज किया। पहले स्पष्टता करना चाहता हूं कि ब्रिज में दरार नहीं है, 2 सेक्शन के बीच का जॉइंट है और बीच जो ब्रिज है हमारा वो संपूर्ण रूप से सुरक्षित है, तो उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। सर ये डामर जो पिघल गए उसके बारे में क्या? डामर नहीं पिघला है, सिर्फ जो 2 बार कोट करने का होता है, तो ये दूसरी बार का कोट है और उसके ऊपर रेती डाला है और कुछ नहीं। वहीं ब्रिज बनाने वाले रंजीत बिल्डकॉन कंस्ट्रक्शन के मैनेजिंग डायरेक्टर जयेश पटेल ने भी अटल ब्रिज पब्लिक के लिए सुरक्षित होने की बात कही है। कोई क्रैक डेवलप नहीं हुई है, वो एक्सपेंशन जॉइंट की क्रैक है और वो जो स्ट्रक्चर है वो दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर है। एक नीचे वाला जो है वो ब्रिक मेसनरी है, ऊपर वाला है आरसीसी स्ट्रक्चर है, उसमें दोनों में कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो सिर्फ सेफ्टी के हिसाब से वो बनाया हुआ है, उसमें कोई क्रैक नहीं है। वो अटल ब्रिज सबके लिए सेफ है और कोई बाकी अफवाह है सर ये प्लास्टर ऊपर नहीं, बाकी महीनों के वो अंदर मेसनरी वर्क है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सर उसके अंदर ये सीमेंट से भी भरा जा रहा है? नहीं, वो सिर्फ क्रैक डेवलप हुई है। क्रैक डेवलप वो भी दोनों एक्सपेंशन जॉइंट है, वो तो पूरा काट के निकाल दे ही देने का। और ये रोड भी बंद कर दिया गया? ये रोड अभी हाल ही में सिलकोट किया है लास्ट नाइट को, इसीलिए बंद किया है सबकी सेफ्टी के लिए, कोई गिर न जाए इसीलिए, बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
गुजरात के वडोदरा शहर में कई रेस्टोरेंट, होटल्स और ठेले बिना लाइसेंस के चलाए जाते हैं, जो नागरिकों की जान पर खतरा समान है। इस मामले वडोदरा कॉरपोरेशन हरकत में आ गया है। वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा फूड सेफ्टी को ध्यान में रखकर 2 टीम बनाकर रेस्टोरेंट और खाने पीने के ठेलों पर चेकिंग की जा रही है। इसी के तहत सयाजीगंज इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लाइसेंस नहीं होने की वजह से कई ठेले बंद करवा दिए गए। साथ ही ठेले वालों को ऑनलाइन लाइसेंस रिन्यूअल की जानकारी दी गई ताकि वे समय बचाकर अपनी फुर्सत में अपना लाइसेंस रिन्यू करवा सके। आज हम सयाजीगंज एरिया है, उसमें जो शॉप्स और फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट है, रेस्टोरेंट है और ये खाने पीने की जो लारियाँ है वहाँ पे चेकिंग किया है। और जिसके पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट अंतर्गत लाइसेंस नहीं है तो उनको हमने बिज़नेस तुरंत इमीडिएटली बंद करवा के लाइसेंस की एप्लीकेशन करने को बोला है, तभी वो बिज़नेस कर पाएंगे। और ऐसी जो रेस्टोरेंट और फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट है उसमें हम उसका किचन और उसका रॉ मटेरियल सभी चेक करके उनको हम शेड्यूल 4 के हिसाब से मेंटेन करने का ऑर्डर कर रहे हैं। ये अभी लगभग 5-6 दिन और चलेगा। और बड़ौदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की फूड डिपार्टमेंट से 2 टीम अभी कार्यरत है। एक टीम गोरवा एरिया में है अभी गैंडा सर्कल के आसपास, और एक टीम यहाँ पे सयाजी। हमको सयाजी डेरिडेन सर्कल पे 3-4 लारियाँ विदाउट लाइसेंस जो मिली, हमने उसको इमीडिएटली क्लोज करवाया है और उनको बोला है कि एप्लीकेशन करके ही फिर वो बिज़नेस स्टार्ट कर पाए। वेबसाइट हमारी foscos.gov.in वो ऑनलाइन हो गया सिस्टम, तो उनको मीन्स ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ऑनलाइन एप्लीकेशन करके रिन्यूअल और नया एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में रेलवे स्टेशन निकट का हीरक बाग खस्ताहाल स्थिति में है, जिस पर कॉरपोरेशन की नजर नहीं पड़ रही है। गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन निकट सालों पहले हीरक बाग बनाया गया था, जो खस्ताहाल स्थिति में है। गार्डन के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर करोड़ों रुपए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हीरक बाग पर अब तक कॉरपोरेशन की नजर नहीं पड़ी है। हीरक बाग कॉरपोरेशन की अनदेखी का शिकार हो रहा है, जिस पर वडोदरा महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का ध्यान आकर्षण कराए जाने पर उन्होंने जल्द ही गार्डन की स्थिति सुधारने की बात कही है। सालों से बना हुआ रेलवे स्टेशन के पास जो हीरक बाग है वो कई सालों से उसकी जो स्थिति है आज अच्छी नहीं है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट उसमें 1-2 महीने में ही नवीनीकरण की दिशा में है। और जिस प्रकार से 108 प्लस दूसरे 47 बगीचे गार्डन्स सिटी को दिया है, वो उसमें एक ये भी है लोगों को उपयोगी बने, ऐसा हमारा प्रयास भी है और आने वाले टाइम में ये बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। VNM न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi Specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358 71014. चारधाम यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव केदारनाथ धाम के कपाट आज खुल गए हैं, जहां वडोदरा के भक्तों द्वारा केदारनाथ बाबा को फूलों से सुंदर रूप से सजाया गया है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के कपाट आज मंगलवार सुबह 6:20 पर खुल गए। मंदिर के मुख्य पुजारी जगत गुरु रावल भीम शंकर लिंग शिवाचार्य ने मंदिर के कपाट खोले। इस मौके पर मंदिर को वडोदरा के भक्तों द्वारा 20 क्विंटल फूलों से अद्भुत रूप से सजाया गया। पिछले 72 घंटों से यहां बर्फबारी हो रही है। खराब मौसम के कारण मंदिर जाने वाले हजारों तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया था। इसके बाद भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं। 8,000 से ज्यादा लोग करीब आज बाबा के दर्शन कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से ही कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। धार्मिक परंपराओं के साथ साथ बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति डोली में रावल निवास से मंदिर परिसर पहुंची। यहाँ भक्तों ने बाबा के जयकारे लगाए। फिलहाल यहाँ तापमान -6 डिग्री के आसपास है। इसके बाद भी सुबह 4 बजे से मंदिर के बाहर दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें देखी गई। वडोदरा के आम आदमी पार्टी के नेता और शिव भक्त स्वेजल व्यास ने भारत की 7 पवित्र नदियों से जल एकत्रित किया है, जिससे केदारनाथ बाबा का अभिषेक किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार यानी 30 अप्रैल को 100वीं बार मन की बात करेंगे। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के जरिए हर महीने देशवासियों से मन की बात करते हैं। 30 अप्रैल रविवार को मन की बात का 100वां कार्यक्रम आयोजित है। इस मौके पर देश भर में विभिन्न आयोजन किए गए हैं, जिसके तहत वडोदरा महानगर पालिका ने लोक सहभागिता से स्वच्छता अभियान का आयोजन किया है। इस आयोजन पर वडोदरा मेयर नीलेश राठौड़ की अगुवाई में बैठक आयोजित की गई। नरेंद्र भाई अपना वडोदरा प्रधान श्री જ્યારે પહેલી મન કી બાત હતી 3 ઓક્ટોબર 2014 ત્યારે એમનો પ્રથમમાં જ એમને સફાઈ અભિયાનને પ્રાધાન્ય આપેલું। એને જોઈને જ અમે લોકોએ જ્યારે 100મી મન કી બાત છે તો કેમ ને આપણું બરોડા શહેરને આપણે સ્વચ્છ કરીએ એમની પ્રેરણા લઈને। તો હવે આ જે સફાઈ અભિયાન છે, સફાઈ અભિયાન નથી રહ્યો, હવે સફાઈ એક સ્વચ્છ ઉત્સવ, સ્વચ્છોત્સવ તરીકે આ બરોડા શહેર દર ખાલી એક દિવસ પૂરતું નહીં પણ જેવી રીતના ઉત્સવો થાય છે એવી રીતના બી આ સ્વચ્છોત્સવ તરીકે પણ આને અમે આગળ વધારવાના છે। અને મને ખૂબ જ આજે આનંદ થયો કે અમારી ટૂંકી જાણકારી બાદ પણ આજે 40 થી 45 સંસ્થાના આગેવાનો મીટિંગ કરવા આવ્યા। એ 40 આગેવાનો આખું વર્ષ કઈ રીતે આમાં આગળ વધાય એમના સંસ્થા દ્વારા અલગ અલગ સૂચનો આવ્યા છે, એના પણ અમે આગળ વિચારીશું। તો આપણું બરોડા શહેર કઈ રીતે સ્વચ્છ રહે એની માટે જ્યારે આ સંસ્થાઓ દ્વારા ટૂંકી મુદતમાં બી આટલો ઉત્સાહ બતાવ્યો છે તો મને 100% વિશ્વાસ છે કે આગળ આ ઉત્સવને આપણે સ્વચ્છોત્સવને આપણે આગળ વધારીશું। અને નરેન્દ્રભાઈના 100મા જે એપિસોડ છે એ વધુમાં વધુ લોકો શહેરમાં જોવે એ દિશામાં પણ આગળ ચર્ચા થયેલ છે। જે સંસ્થાઓ સાથે ચર્ચા થઈ છે એ પ્રમાણે આપણા બરોડા શહેરના તળાવો, આપણા અર્બન હેલ્થ સેન્ટર અને આપણી પ્રતિમાઓ ફર્સ્ટમાં અમે આ લોકોનું આ રીતનું પ્લાનિંગ કર્યું છે, પણ આખું પેપરવર્ક સાથેનું પ્લાનિંગ જે થશે આપણને ચોક્કસ આપવામાં આવશે। गुजरात की शिक्षा व्यवस्था पर फिर एक बार गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी ने कड़े प्रहार करते हुए स्मार्ट क्लास की स्थिति पर सवाल उठाए। डिजिटल इंडिया, डिजिटल गुजरात, शिक्षण में क्रांतिकारी बदलाव, आमूल परिवर्तन एवं मोटा मोटा दावा करती गुजरातनी भाजपाનું
શિક્ષણ વિભાગ જે ભ્રષ્ટાચારનું એપી સેન્ટર છે તેના દાવાને ખુદ જ કેન્દ્ર સરકારે તાજેતરમાં રાજ્યસભામાં ગુજરાતના સાંસદ રાજ્યસભાના અને અમારા વરિષ્ઠ નેતા સન્માનીય શક્તિસિંહજી ગોહિલે પૂછેલા પ્રશ્નના જવાબમાં જે આંકડા આવ્યા છે એ ગુજરાતમાં સ્માર્ટ ક્લાસના નામે કઈ રીતની રમતો ચાલે છે અને કેટલાક ક્લાસરૂમ હકીકતમાં બન્યા છે એનો ચોંકાવનારો અહેવાલ સામે આવ્યો છે. સમગ્ર શિક્ષણમાં સ્માર્ટ ક્લાસની કેન્દ્ર સરકારે યોજનાની વાતો કરી મોટી મોટી, દિલ્હીથી જાહેરાત, ગુજરાતથી જાહેરાત, અને એમાં જે મંજૂર થયેલા સમગ્ર દેશમાં 3 વર્ષમાં 82,120 સ્માર્ટ ક્લાસરૂમમાંથી માત્ર 18,783 એટલે કે 20% જેટલા ક્લાસરૂમ પણ બન્યા નથી. સાથે સાથે એક ક્લાસરૂમ બનાવવા માટે 2.40 લાખ રૂપિયા અને એની માટેની રિકરિંગ ગ્રાન્ટ 38.38 લાખ 5 વર્ષ માટે અલગ અલગ આપવામાં આવે. ગુજરાતનો તો એનાથી પણ અહેવાલ ચોંકાવનારો છે. ગુજરાતમાં 2021-2021માં 1815 સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ મંજૂર થયા, જેમાંથી માત્ર 420 સ્માર્ટ ક્લાસ બન્યા. 2021-22માં 4,335 ક્લાસરૂમ, એમાંથી એક પણ ક્લાસરૂમ બન્યો નહીં. ગુજરાતમાં 22-23માં સરકારનો નિરાશાજનક કામગીરી, ગુજરાતની શિક્ષણ વિભાગની નિરાશાજનક કામગીરી, અને એના કારણે ગુજરાતને એક પણ રૂપિયો 22-23માં કેન્દ્ર સરકારે ફાળવ્યો નથી. એટલે કે ગુજરાતને આ ડબલ એન્જિનની સરકારે વધુ એક અન્યાય કર્યો અને ગુજરાતમાં 3 વર્ષમાં 6,150 સ્માર્ટ ક્લાસમાંથી માત્ર 420 ક્લાસરૂમ બન્યા છે એવું ભારત સરકારે રાજ્યસભામાં સ્વીકાર્યું છે. મારી આપના માધ્યમથી માંગ છે કે સરકાર સ્માર્ટ ક્લાસરૂમના નામે ગુજરાતના શિક્ષણ વ્યવસ્થાને જે અન્યાય કરી રહી છે, ગેરમાર્ગે દોરી રહી છે, એ સરકાર જાહેરાતોને બદલે જાહેર હિતમાં નાણાંનો ઉપયોગ કરે. જે રીતનો તાજેતરનો ભારત સરકારનો બીજો એક અહેવાલ આવ્યો જેમાં ગુજરાતમાં 50% જેટલા બાળકો શિક્ષણ છોડી રહ્યા છે, ડ્રોપ આઉટનો, આ પણ એક ચોંકાવનારો અહેવાલ છે. આ સમગ્ર દ્રષ્ટિએ જાણવા મળે છે કે ગુજરાતમાં ભાજપની ભ્રષ્ટ સરકારના કારણે છેલ્લા 27 વર્ષમાં ગુજરાત શિક્ષણ ક્ષેત્રે જે અગાઉ 9મા અને 10મા ક્રમાંકે સમગ્ર દેશમાં હતું, એ ગુજરાત આજે શિક્ષણમાં 19મા અને 21મા ક્રમાંકે ધકેલાઈ ગયું છે. ને એની માટે કોઈ જવાબદાર હોય તો ગુજરાતની ભાજપ સરકારની નીતિ રીતિ, એની ભ્રષ્ટાચારી રીત રસમો અને જાહેરાતો કરવી પણ જાહેર હિત માટે ધ્યાન કેન્દ્રિત ન કરવું, શિક્ષકો વિનાની શાળાઓના કારણે આજે ગુજરાત શિક્ષણમાં પાછળ ધકેલાયું છે. એ આપણા સૌના માટે ચિંતાનો વિષય છે. सौराष्ट्र तमिल संगम अंतर्गत तमिलनाडु से आए नागरिक इन दिनों केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने का आनंद ले रहे हैं. सौराष्ट्र तमिल संगम अंतर्गत वडोदरा से ट्रेन में बैठकर 30 यात्री केवड़िया के एकता नगर पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. तमिल से आए मेहमानों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया. इन सभी ने सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा को देखने का आनंद लिया. साथ ही एकता नगर में खरीदारी का भी इन मेहमानों ने लाभ लिया. लेडीज स्पेशल बैच में आई महिलाओं ने इस मौके पर खुशी व्यक्त की. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में आयोजित होने वाले लेजर शो को देखने का भी सभी ने लाभ लिया. मां नर्मदा के किनारे होने वाली नर्मदा आरती में भी ये मेहमान सहभागी बने. सरदार सरोवर डैम के साथ साथ जंगल सफारी समेत के अन्य नज़ारे देखकर ये सैलानी काफ़ी खुश हुए. सौराष्ट्र तमिल संगमम की द्वारा अभी जो लोग रोज लेके आ रहे हैं उनमें से मैं हाउसवाइफ की तरफ से मतलब लेडीज स्पेशल ट्रेन में यहाँ आई हूँ. हम लोग सब लेडीज़ आए हैं, 300 लोग आए हैं, सारी लोग हाउसवाइफ है. यहाँ अपनी पूर्वजों की जगह 700 साल पहले हम लोग के पूर्वजों ने छोड़ के गए थे. अभी वो वापस देखने के मौका प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से और गुजरात मंत्रिमंडल की वजह से हम लोगों को मिला है. हमें बहुत खुशी हो रही है यह सब देखने के लिए. रास्ते में जगह जगह पे हम लोगों के बहुत अच्छे से वेलकम किया गया. कल्चरल प्रोग्राम सब दिखा रहे हैं. अभी तक हम लोग सोमनाथ टेम्पल देखे और द्वारका में अच्छे से मंदिर में दर्शन वगैरह करवाए थे. जहाँ जहाँ कल्चरल प्रोग्राम सब किए हैं, अच्छे खाने पीने के व्यवस्था भी किए हैं. अभी यूनिटी ऑफ स्टैच्यू को देखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं. यहाँ हम लोग को अच्छे से समझा रहे हैं, सभी जगह घुमा रहे हैं, कब कहाँ
कितने हाइट में क्या क्या मटेरियल्स में बना है और सभी जगह अच्छे से देखभाल हम लोग को घुमा रहे हैं। सो ये सब देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। पहली बार सिर्फ लेडीज़ हम लोग अलग से इंडिपेंडेंटली आए हैं, इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यहाँ के हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। गुजरात बहुत बढ़िया है, यहाँ के लोग हमें बहुत प्यार किया, बहुत देखभाल किया, अच्छे से खातिरदारी दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुजरात के वडोदरा के करोड़िया गांव की मारुति नंदन सोसाइटी में 24 घंटों से लाइट नहीं होने से भीषण गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं। एक और आसमान में सूरज तप रहा है, वहीं दूसरी ओर वडोदरा के करोड़िया की मारुति नंदन सोसाइटी में बिजली गुल होने से स्थानीय निवासी परेशान हो रहे हैं। यहां बार बार जीबी को अवगत कराए जाने के बावजूद बिजली चली जाती है, जिससे नागरिक परेशान होते हैं। અમારે ઘરવાળા બીમાર છે, કેન્સલ થયેલું છે, ગરમીમાં સહેજે રહેવાતું નહીં, કેટલા બધા એમને શેક આપ્યા છે અને પાછું આઠનું ઓપરેશન કરાયું, નાના 2 છોકરા ઘરમાં છે અને કેટલા હેરાન થઈ જાય છે। સોસાયટીમાં 50-50 લાખના મકાન લીધા, બોલો અમે શા કોમના? એના કરતા ઝૂંપડામાં રહેવું સારું કે ફૂલ બહારની હવા તો આવે આપણને વગર પૈસે। આ તો એક દિવસ લાઇટ બિલ ના ભર્યું હોય તૈયારીમાં કાપવા આવે। ગઈકાલે સાંજે 6:30 થી 7 વાગે અમારે લાઇટ અહીં ભડાકો થયો, વાયર બળી ગયું અને ત્યાર પછી જે અત્યાર લગી હજુ લગી કોઈ લાઇટ આવી નથી। રાત્રે અમે દરેક ઓફિસરોને દરેક જીવી વાળાના જે જવાબદાર અધિકારીઓ છે બધાને ફોન કર્યું, અમારા ધારાસભ્યએ ફોન કર્યો, અમારા સાંસદે ફોન કર્યું, બધું જ કર્યું, પણ કોઈ જાતની સુનાવણી થઈ નથી। એમને ચોખ્ખું કીધું કે બોલે આવતીકાલે થશે, હજુ લગી થયો નહીં। અને આ જે બાયર નાખેલો છે ને, આ કમસે કમ 5 થી 6 જોઈન્ટ મારેલા છે। દર અઠવાડિયે અમારે આ પ્રોબ્લેમ ઉપડે, આખી નાઇટ ઉજાગરો કરવો પડે। નાના આ 150 ઘરની વસ્તી છે, પર નાના બાળકો હોય, વડીલો હોય, ગર્ભવતી મહિલાઓ હોય, કેવી રીતે અમે રાત પસાર કરીએ છીએ અમને ખબર છે। અને દર રવિવારની આ મગજમારી છે, કેવી રીતે અમે લોકો જીવી રહ્યા છે। આ લોકોને કશી જ કદર નથી। આ મગરની ચામડી જેવા જાડા સરકારી તંત્રવાળા છે, આ જીવીવાળા હાવ જાડી ચામડીવાળા છે। અમારી માંગ એ છે કે આ નવી કેબલ લંખાઈ જાય, બરાબર છે, એટલે અમારી આ કાયમનું નિરાકરણ આવે આનું, કારણ કે આ દરરોજે અવરનવર અમને તકલીફો પડે છે। એ આવા અધિકારીઓ વિરુદ્ધ અમે ઉપર ઉગ્ર રજૂઆત કરીશું અને ઉપર રજૂઆત કરીશું કે જેથી કરીને આનું કાયમી સોલ્યુશન આવે। સોસાયટીમાં સમસ્યાઓ, નાની સમસ્યાઓનું સોલ્યુશન થતું નથી, જ્યારે મોટી સમસ્યા ઉદ્ભવે ત્યારે આ લોકો ફોન પર નથી ઉઠાવતા। તો અમારી એક જ માંગણી છે કે ભાઈ જીબી દ્વારા આખા જે કરોડિયાના જે તમામ સોસાયટીઓ આવેલી છે, તમામને જે સર્વિસ ચાર્જ લો છો એ પ્રમાણે સર્વિસ કરવામાં આવે અને જેથી કરીને નાગરિકોને આ હાલાકીનો सामना करना ना पड़े। एक और गुजरात में भीषण गर्मी का माहौल है, वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार कई जगह बेमौसम बारिश हो रही है। गुजरात में अप्रैल का तपता महीना चल रहा है, 40 डिग्री से ज्यादा का तापमान, और इसी बीच गुजरात के ऊना के गिर गढ़ड़ा में भीषण गर्मी के बीच जोरदार हवाओं के साथ बारिश बरस पड़ी। एक और पशु पक्षी और जनजीवन भीषण गर्मी से त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर अचानक बेमौसम बारिश गिर जाने से फसल को काफी नुकसान हुआ है। ऊना के गिरगढ़ड़ा के कई गांव में तेज हवाओं के साथ बिन मौसम बारिश बरस पड़ी, जिससे किसानों की आम, बाजरी, तिल समेत की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही वक्त में सड़कों पर नदियां बहने लगी। पिछले कई महीनों से लगातार बेमौसम बारिश हो रही है। कुदरत की मार झेल रहे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। गिरगढ़ड़ा के थोरडी गांव में वघासिया परिवार द्वारा श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन जारी है, लेकिन तेज हवाओं के चलते डोम, साउंड सिस्टम, कैमरा, एलईडी लाइट्स, पंखे समेत के इलेक्ट्रिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा। खराब मौसम के चलते कथा को एक दिन रोक दिया गया, जो आगे जारी रखी जाएगी। गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन से अलकापुरी जाने वाली सड़क पर कॉरपोरेशन द्वारा कार्यवाही को अधूरा छोड़ दिए जाने से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। वडोदरा रेलवे स्टेशन से अलकापुरी आने वाली सड़क पर बार बार पानी लीकेज की घटना सामने आती है, जिसकी मरम्मत के लिए कॉरपोरेशन द्वारा बीच सड़क पर गड्ढे खोदकर छोड़ दिए जाते हैं, जिससे परेशानी होती है। यहाँ करीब 1 महीने से गड्ढा खुदा हुआ है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, लेकिन कॉरपोरेशन कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है। विस्तार છે અહીં વારે ઘડીએ પાણી લીક થાય છે અને આવા જવા વાળાને બધી તકલીફ પડે છે, વાહન ચાલકોને તકલીફ પડે છે। કાલ ઉઠીને કંઈ મોટું અકસ્માત થશે એની જવાબદારી કોણ?
આ કામ કર્યા પછી બી 1 મહિનો જેવો થવા આવ્યો પણ હજુ કોઈ અહીં આ ખાડો પૂરવા માટે કોઈ આવ્યો નથી. એના માટે અમે આ રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે વહેલાને વહેલા આવીને આ ખાડાનું કામકાજ પૂરું કરે. વાહન ચાલકો ઠેઠ નજીક આવી જાય છે પછી એમને ખબર પડે છે કે વચ્ચે આ હેંગલ મૂકેલી છે એટલે અકસ્માત થતાં થતાં બચી જાય છે. અત્યાર સુધી કોઈ જોવા નથી આવ્યું. લગભગ 25 દિવસ થયા આ લોકો કામ પૂરું આ ખાડો પૂરીને જતા રહ્યા છે પણ હજુ કોઈ એને પૂરું લેવલ કર્યું નથી. वीएनएम न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358 71014. गुजरात के वडोदरा शहर में कई विकास कार्य ऐसे हैं जिन पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वडोदरा के फतेहगंज इलाके में नरहरी हॉस्पिटल निकट 11 करोड़ की लागत से अंबेडकर भवन बनाया गया है। कई महीनों से ये भवन बनकर तैयार है लेकिन उसका उद्घाटन नहीं किया जा रहा है। 11 करोड़ की लागत से बनने के बाद भी इस्तेमाल के अभाव में इमारत की स्थिति बिगड़ती जा रही है। वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं किया गया है, ना ही वहाँ लगे हुए पेड़ पौधों की कोई देखभाल करता है। ऐसे में भवन का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। जनता के 11 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाने के बाद अंबेडकर भवन को राम भरोसे छोड़ दिया गया है, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। वडोदरा साथे साथे भारतनी अंदर ने विश्वनी अंदर જ્યારે બાબા સાહેબ આંબેડકરનું જે નામ આજે પ્રચલિત નામ કહેવાય કે જે બાબા સાહેબ આંબેડકરે ઘણું બધું યોગદાન આપ્યું છે કે પરંતુ કહેવાય છે કે જે સંકલ્પ ભૂમિ બદલે જે અત્યારે હાલમાં જે બાબા સાહેબ જે આંબેડકરનું જે ભવન બનાવવામાં આવ્યું છે
એ 11 કરોડની જે માતબર રકમ ખર્ચીને બનાવવામાં આવી છે, પરંતુ તમે આજે પણ જોઈ શકો છો ત્યાં ખસ્તા હાલત છે, આજુબાજુની અંદર ગંદકીનું સામ્રાજ્ય છે. સાથે સાથે હાલમાં જ જે આંબેડકર જયંતિ ગઈ ત્યારે પણ ઘણા લોકોએ અહીંયા ગાડી આવીને દર્શન પણ કર્યા હતા, પરંતુ ઘણી બેદરકારી એ રીતની જોવા મળે છે કે આ જે આંબેડકર ભવન બનાવવામાં આવ્યું છે ત્યાં ફૂલ છોડ પણ સુકાઈ રહ્યા છે, સાથે સાથે સિક્યુરિટી ગાર્ડની કોઈ વ્યવસ્થા નથી. એટલે કહેવાનો મતલબ આ જે રામ ભરોસે મૂકવામાં આવ્યું છે, જે કે બાબા સાહેબ જે ભવન બનાવવામાં આવ્યું છે, પરંતુ કહેવાય છે કે કોઈપણ જાતની જાત તપાસ થતી નથી. અને અમને તો એવું લાગી રહ્યું છે કે હાલમાં જે આવનારા દિવસોમાં જે ઇલેક્શન છે ત્યારે કંઈક ને કંઈક ઇલેક્શનનો ફાયદો કરવા માટે આ નેતાઓએ વર્તું મૂક્યું હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. પરંતુ આપના મીડિયાના માધ્યમથી મારી ખાસ અપીલ છે કે જે આંબેડકર ભવન જે બનીને તૈયાર થયું છે અને જે 11 કરોડના ખર્ચે થયું છે તો એને વહેલામાં વહેલી તકે ખુલ્લું મૂકવામાં આવે, જેથી કરીને હાલમાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે તે રામ ભરોસે છે અને કોઈ સિક્યુરિટી ગાર્ડની વ્યવસ્થા નથી, ફૂલછોડ સુકર્યા છે. એટલે અમારી માંગણી એક જ છે કે તાત્કાલિક ધોરણે જે આંબેડકર ભવનને ખુલ્લું મૂકવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે. गुजरात के लखतर में पौराणिक नीलकंठ महादेव मंदिर के कर्णेश्वर महादेव शिवलिंग के अलग अलग अद्भुत श्रृंगार किए गए. ये है गुजरात के सुरेंद्रनगर के ऐतिहासिक गांव लखतर का शिवलिंग. यहाँ का पौराणिक नीलकंठ महादेव मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है. इस मंदिर में कर्णेश्वर महादेव का शिवलिंग है. इस शिवलिंग को अलग अलग मौकों पर अलग अलग रूप में सजाया गया. 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जैसा श्रृंगार होता है वैसा ही श्रृंगार कर्णेश्वर महादेव का किया गया. इस श्रृंगार को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे और धन्यता का अनुभव किया. आज विश्व मलेरिया दिवस है. आंकड़ों के अनुसार केवल गुजरात में ही पिछले 5 सालों में 50,000 से अधिक व्यक्ति मलेरिया की चपेट में आ चुके हैं. मलेरिया शब्द इटालियन शब्द माला एरिया से निकला है, जिसका अर्थ है बुरी हवा. ऐसा कहा जाता है कि मलेरिया सबसे पहले चीन में देखा गया था, जहां उसे स्वैम फीवर कहा जाता था. ये बीमारी गंदगी से फैलती है, मादा एनाफिलिस मच्छर से फैलती है. सन 1880 में वैज्ञानिक चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवरिन द्वारा पहली बार इसका अभ्यास किया गया. WHO ने मलेरिया पीड़ित देशों से जीरो मलेरिया के प्रतिबद्धता दर्शाने का आह्वान किया है. विश्व में मलेरिया के केस घटाने के प्रयत्न जारी है और वर्ष 2030 तक मलेरिया से होते मृत्यु दर में 90% कमी करने का लक्ष्य है. वर्ष 2021 में तकरीबन 6,19,000 लोगों की मलेरिया से मौत हुई थी. 2020 में यह आंकड़ा 6,25,000 तक पहुंच गया. कोविड-19 के प्रतिसाद रूप मालदीव और श्रीलंका ने मलेरिया मुक्त देश का दर्जा हासिल किया है. भारत में गत वर्ष मलेरिया से 1,73,975 मामले दर्ज हुए थे और 64 लोगों की मौत हुई थी. वहीं गुजरात में पिछले 4 सालों में 62 करोड़ से अधिक की रकम मलेरिया को नाबूद करने में खर्ची जा चुकी है. फिर भी इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका. बारिश के मौसम में मलेरिया डेंगू जैसे मरीजों से अस्पताल भर जाता है. बच्चों में मलेरिया के केस में चिंताजनक बढ़ोतरी हो रही है. पिछले 4 सालों में 15,150 बच्चे मलेरिया की चपेट में आ चुके हैं. गुजरात में वर्ष 2022 में 4,766 मामले दर्ज हुए थे. अफ्रीका में बढ़ते मलेरिया रोग के चलते वर्ष 2007 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाना तय किया गया. हर साल अलग अलग थीम पर यह दिवस मनाया जाता है. 2023 का थीम है रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया, जिसका उद्देश्य है विश्व में मलेरिया नाबूद करने का प्रण लेना. एनाफिलिस मादा मच्छर से फैलते इस रोग के कारण स्वच्छता के प्रति जागृति लाना है. गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में छात्र संगठन यस ग्रुप को फिर एक बार एक्टिवेट किया गया है. जिंदाबाद जिंदाबाद यस ग्रुप जिंदाबाद. देखो देखो कौन आया, यस ग्रुप का शेर आया. भारत माता की जय. जिंदाबाद जिंदाबाद यस ग्रुप जिंदाबाद. श्री राम जय श्री राम. आज रोज हमने कॉमर्स फैकल्टी पर यस ग्रुप युवा एकता संगठन के ग्रुप की स्थापना करी है. स्थापना नहीं परंतु फिर से एक बार यस ग्रुप चालू करा है, क्योंकि 2019 में जब इलेक्शन हुआ था तब मैं खुद निखिल सोलंकी यस ग्रुप में से फर्स्ट नंबर की रैंक लाके विद्यार्थियों के मत लाके विजय हुआ था और यस ग्रुप एक्टिव ही था. इसलिए
हमने फिर से एक बार यस ग्रुप की स्थापना कॉमर्स फैकल्टी में की है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि विद्यार्थियों को रोज़ बरोज़ बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो मुश्किलें विद्यार्थियों को ना पड़े और उनके प्रश्नों का समाधान लाने के लिए हमने आज रोज यस ग्रुप की स्थापना करी है। और हमारा यस ग्रुप का एक ही सिद्धांत है। आज हमने एक प्रतिज्ञा ली है। वो प्रतिज्ञा ऐसी है कि जब कभी मेरे अपने हित और यूनिवर्सिटी के हित में टकराव होगा तो हम यूनिवर्सिटी के हित को समर्थन देंगे, और जब कभी यूनिवर्सिटी के हित और विद्यार्थियों के हित के बीच टकराव होगा तो हम विद्यार्थियों के हित को समर्थन देंगे। इस हेतु से हम यस ग्रुप के दरेक कार्यकर्ता काम करने वाले हैं। गुजरात की कलानगरी वडोदरा की बरखा आहूजा को मुंबई में आयोजित एक अवार्ड शो में खास टाइटल देकर नवाजित किया गया। वडोदरा की बरखा आहूजा ने हाल ही में मुंबई में आयोजित KJM ड्रीम अवार्ड में सिंगिंग सेंसेशन ऑफ 2023 का टाइटल जीता है। उन्हें ये खिताब ओरिजिनल गाने प्रस्तुत करने और गाने के लिए मिला है। इस जीत की खुशी बरखा आहूजा ने VNM TV के साथ साझा की। KJM ड्रीम्स अवार्ड सेरेमनी थी अभी मुंबई में, और उन्होंने मुझे ये क्राउन प्रेजेंट किया, द क्वींस लेगेसी क्राउन, द सेंसेशन ऑफ 2023 का खिताब दिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई थैंक द ऑर्गेनाइज़र कि मुझे ये खुशनसीबी है मेरी कि मुझे ये मिला है। और थैंक यू पब्लिक को और सब लोगों को, मेरे फैंस को, मेरे रिलेटिव्स को, कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया है और चांस दिया है शाइन आउट करने का और गुजरात को रिप्रेजेंट करने का। जो फाइनलिस्ट थे वो 60 पीपल थे, और उसमें तो 25 तो खाली ब्यूटिशियंस थी अंदर उनको तैयार करने में, और काफ़ी सारे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स थे अंदर मुंबई के। मनीष मल्होत्रा जी भी थे, मिस्टर दिलीप सेन थे, मिस्टर अभिजीत राणे थे, और उन्होंने बहुत मुझे प्यार दिया और उन्होंने बहुत मुझे प्यार से नवाजा। और थैंक्स टू गॉड कि मैं अभी ये लेवल पे पहुंची हूँ कि मुझे क्वीन ऑफ सिंगिंग सेंसेशन ऑफ ईयर 2023 का खिताब मिल गया है। मैं चाहूँगी कि जो भी सिंगर्स है वो स्ट्राइव करे जिस तरीके से मैंने स्ट्राइव किया। इंटरनेशनल मैंने खिताब जीता मिस गॉर्जियस का, और मेडल जीता 3 इंटरनेशनल का, और मैंने KJM अवार्ड से मुझे क्राउन मिला। मैं भी चाहती हूँ कि दूसरे सिंगर्स आगे बढ़ें, ज़्यादा प्रैक्टिस करें और सॉन्ग्स को बेहतरीन तरीके से करें, ताकि हमारी जो सिंगर्स की जो एसोसिएशंस है प्राउड हो कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं तो बेहतरीन काम कर रहे हैं। एंड आई वुड लाइक अदर सिंगर्स टू कम फॉरवर्ड एंड डू अ बेटर वर्क। बिगड़ता जा रहा पर्यावरण हमारी सेहत को भी बिगाड़ रहा है, और बिगड़ती जा रही सेहत को सुधारने के लिए अब मिलेट्स खाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। वडोदरा में मिलेट महोत्सव के रूप में ऐसा ही एक आयोजन किया गया, जिसमें सहभागी बनते हुए VNM TV ने वडोदरा के जागरूक नागरिकों को मिलेट्स के सेवन के बारे में अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। नमस्कार, VNM न्यूज़ रूम से मैं हूं निकिता जोशी, और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स, पूरा विश्व और पूरी दुनिया और पूरा इंडिया मिलेट्स की बात कर रहा है। क्यों मिलेट्स, वाई मिलेट्स? क्योंकि मिलेट एक ऐसी चीज़ है जो सालों से लेते ही हैं लोग, बट अभी काफ़ी अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की वजह से वो सारी चीज़ें हम लोग भूल रहे हैं। तो मिलेट्स क्या है? मिलेट्स ऐसी चीज़ें हैं जो उगने के लिए कम से कम पानी चाहिए होता है और बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में जो ग्रो हो जाता है वो है मिलेट्स। तो मिलेट्स के क्या हेल्थ बेनिफिट्स है? मिलेट्स में ग्लूटेन नहीं होता है। ग्लूटेन, आप सबने सुना होगा ग्लूटेन इंटॉलरेंस। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो व्हीट में होता है, बट व्हीट मिलेट नहीं है। ज्वार, बाजरी, रागी, कांग, लिटल मिलेट, किनवा, ये सारे अलग अलग तरह के मिलेट है, उसमें ग्लूटेन नहीं होता है, तो वो पचने के लिए बहुत हल्का होता है। ग्लूटेन में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और दूसरे मिनरल्स की मात्रा भी भरपूर होती है, तो इसीलिए मिलेट्स का इनकॉर्पोरेशन डाइट में करना बहुत ज़रूरी है। मिलेट डायबिटिक फ्रेंडली भी होता है क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट होता है जिसकी वजह से मिलेट्स ब्लड में बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, बहुत ग्रेजुअली मिलेट्स जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो मॉडरेट और लो कैटेगरी में होता है, इसीलिए मिलेट्स जो है वो डायबिटिक फ्रेंडली भी होते हैं। सो इसीलिए मिलेट्स आपको डाइट में इंक्लूड बिल्कुल करना चाहिए। आज मैं अनीशा VNM TV की तरफ से आप सबके सामने हूँ। मिलेट मतलब रागी, बाजरा, जवार, जो कि हम थोड़ा भी भूल चुके हैं क्योंकि ये चावल, आटा और मैदा के दुनिया में हम जिनको थोड़ा सा पीछे रख रहे हैं, आज उन्हीं को लेके हम बड़ौदा वासी सब एक साथ मिलके मना रहे हैं मिलेट महोत्सव। पर ये
जो सोच है, थोड़ा अलग सोच जो कि बड़ौदा में सोची जा रही है, हम सब मिलके सोच रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। हाय नमस्ते, હું જોલી। આ વર્ષે મિલેટ વર્ષ જાહેર કર્યું છે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ, તો બહુ સારું કર્યું છે, કારણ કે બધા જ લોકો મિલેટથી બહુ અવેર નથી, પણ એકચ્યુઅલી મિલેટ એ બહુ પૌષ્ટિક ધાન છે। જનરલી આપણે બાજરો જ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ અને કોઈ વાર જુવાર ખાતા હોઈએ છીએ, પણ વિસરાઈ ગયેલી બધા જે મિલેટ્સ છે, જુવાર ને કોદરી ને બધા, એ હવે ધીમે ધીમે આ જે વડાપ્રધાને જાહેર કર્યું છે મિલેટ યર, એને હિસાબે હવે એ બધા ધીમે ધીમે પોપ્યુલર થશે। અને ખાસ તો રાગીના પાપડ આવ્યા છે, એ પણ સારું છે કે એને હિસાબે જે બાળકો છે એ રાગી ખાતા થયા છે। અને બાજરો તો અવારનવાર ખવાતો જ હોય છે, પણ જ્યારે અમે નાના હતા ત્યારે મકર સંક્રાંતમાં અમારે ત્યાં જુવારનો ખીચડો ખવાતો, અને જુવારના ખીચડામાં બધા ધાન મિક્સ કરીને એ ખવાતા। ત્યારે આટલું ખબર નહોતી કે આ બધી વસ્તુઓ પૌષ્ટિક છે, પણ હવે ધીમે ધીમે અવેરનેસ આવી છે, તો સારું છે। અને એકચ્યુઅલી આજે જે આ ફેરનું આયોજન થયું છે એ સારું જ થયું છે, કેમ કે લોકોને અવેરનેસ લોકોમાં આવે એ બહુ જરૂરી છે। એજ્યુકેટેડ લોકો છે એટલે ધીમે ધીમે વધારે અવેરનેસ આવતી જ જશે, પણ આવા આયોજનોથી લોકોને ખાસ પ્રોત્સાહન મળશે। Hello, good evening everybody. I am here at the Millet Food Festival, and this is the first time I have been in Baroda since I think 40 years, but this is the first time it has been held. I advise young mothers, being the teacher, that they should, appreciate it, and they should allow their children to have more and more these things made from ragi, made from bajra, jowar. Instead of big burgers or pizza, or they can even make pizzas from ragi or any kind of a millet, and it would taste the same instead of using maida and all that. So it's very good festival, and I hope it continues every year. Thank you so much. बहुत ही ब्यूटीफुल गाना जो है मिलेट के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया, और ये गाने के जो लेखक हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कल्पना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिलेट फेस्टिवल में जो ये गाना उन्होंने लिखा है, वो किस तरह से उन्हें ये इसका विचार आया? तो मैम अगर आप बताएं कि जब ये अनाउंस हुआ तो आपको, जब हम बात कर रहे थे तब आपने बताया कि स्वाति मैम ने आपको कुछ चैलेंज दिया था, तो क्या है वो चैलेंज, अगर आप ऑडियंस को बताएं। मैं स्वाति के साथ वात्सल्य फाउंडेशन में काम करती हूँ। मैं ट्रस्टी हूँ वात्सल्य फाउंडेशन में, और हमारे वात्सल्य फाउंडेशन के सारे गाने मैं लिखती हूँ, हर एक सब्जेक्ट पे। और स्वाति का काम ही ऐसा है कि बहुत कम समय देती है, इतने समय में गाना चाहिए, क्योंकि उसको रिकॉर्ड भी करना है, उसको स्टूडियो में भी करना है। तो इस बार भी जब मिलेट के ऊपर, तो बोला अभी कल्पना बहन जल्दी मिलेट के ऊपर गाना लिखो। मैंने कहा मिलेट के ऊपर क्या गाना लिख सकते हैं, तो वो फिर हेरिटेज है अपना जी, तो वो हेरिटेज ट्यून में होना चाहिए, करेक्ट, मॉडर्न नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अभी तुमने चैलेंज दिया है तो मैं करके ही दिखाती हूँ। तो रात में पूरा बैठ के गाना लिखा, और मैंने उसके लिए भवाई का ट्यून चुना कि वो अपना हेरिटेज भी गुजरात, करेक्ट, वेरी ट्रू, और उसके अंदर एक लाइवलीनेस होता है। तो ये गाना लाइवली होना चाहिए, क्योंकि ऐसी गैदरिंग में तो गाना डल तो नहीं मजा आएगा, तो लाइवली होना चाहिए। तो उसके शब्द फिर मैंने भेजे, और इमीडिएटली स्वाति का अर्ली मॉर्निंग आया कि बहुत बढ़िया बना है, हम इसको यूज़ करेंगे पूरे मिलेट फेस्टिवल में। वंडरफुल। क्या आप ये गाना हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा गुनगुना सकती हैं? मैं अच्छा गा तो नहीं सकती, लेकिन उसके वर्ड्स ऐसे हैं, उत्सवचे भय उत्सवचे आज अनेरो उत्सवचे। तो कल्पना मैम का लिखा हुआ गाना तो आपने सुन ही लिया है, एंड आई थिंक ये नीड थी हमारे अब की जनरेशन के लिए, क्योंकि मिलेट्स का हमारे डाइट में इंक्लूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और इन्होंने इतने ब्यूटीफुली अपने शब्दों को इस गाने में पुरोया है और बहुत ही लाइवली है ये म्यूज़िक। तो अपने घर में जो है बच्चे, अगर उनको आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं मिलेट्स के साथ, तो ये गाना ज़रूर सुनाएं और गाना गाते गाते मेक इट अ वेरी प्लेफुल एंड अ वेरी हैप्पी एनवायरनमेंट, ताकि चिल्ड्रन जो है जितना भी प्लेट में सर्व होता है उसे खाने की कोशिश करें एंड दे फील हैप्पी। गुजरात के दाहोद में नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे हेमंत उत्सव बाजार का भूमि पूजन किया गया। दाहोद नगर पालिका द्वारा 5 करोड़ की लागत से हेमंत उत्सव बाजार बनाने की योजना बनाई गई है, जिसके भूमि पूजन में दाहोद सांसद जसवंत सिंह भाभोर, जिला भाजपा अध्यक्ष शंकर अमलियार, विधायक कन्हैयालाल किशोरी, नगर पालिका अध्यक्ष रीना पंचाल समेत के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज रोज दाहोद नगर पालिका द्वारा 5 કરોડના ખર્ચે હેમંત ઉત્સવ બજારના નવીનીકરણનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું। આ હેમંત ઉત્સવ બજારમાં બેઝમેન્ટમાં 2 વ્હીલર 4 વ્હીલરની પાર્કિંગ વ્યવસ્થા હશે, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ફર્સ્ટ ફ્લોર પર સ્ટોલ હશે, લિફ્ટની સુવિધા હશે, પાણીની પરબની સુવિધા પણ હશે, સેકન્ડ ફ્લોર પર મલ્ટીપર્પઝ હોલ હશે, ટેરેસ ગાર્ડન અને રેસ્ટોરન્ટની પણ વ્યવસ્થા હશે। આ બિલ્ડિંગ આખી ફાયર સેફ્ટીની સુવિધાથી સજ્જ बनावामा आवशे। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज़ स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें, सारे लाइव शोज और अपडेट्स आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम टीवी। तो देखते रहिए वीएनएम न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।